कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन के बारे में जानते हैं हम लोग। अगर हम बोले कि कोई नंबर लाइन लो, क्या लेना है? नंबर लाइन, मतलब कि ऐसा लाइन जिसमें कि नंबर पुटअप हो। तो कैसा नंबर पुटअप रहेगा उसमें? तो देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है, और इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं? 0। इधर जितना रहेगा सब पॉजिटिव नंबर, 2, 3, 4 इन लाइन हो गया। उसी तरह से इधर कौन सा नंबर रहेगा? -1, -2, -3 और -4, ठीक है। ये अभी तो इंटीजर लिए हम, है ना, लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर रह सकता है? तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। अभी हम लोग इंटीजर लेके समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर भी हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। ठीक, ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन लेने बोले तो तुम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचिए, है ना। तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा? हॉरिजेंटल लाइन। कौन सा लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। मान लो अगर कोई नंबर लाइन लेने बोले हम, तो कोई बच्चा मान लो इस तरह से लिया, ठीक है, ये भी तो लाइन है, और ये हो गया मिड पॉइंट 0, यहाँ से 1, 2, 3, 4 एज इट इज़, है ना। और यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, ये -4। इसमें भी इंटीजर लिए हैं, तो नंबर लाइन में कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो यहाँ हम लोग इंटीजर लेके समझ रहे हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, और ये भी नंबर लाइन है, लेकिन ये कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल लाइन। ये समझ में आ रहा? तो ये दो नंबर लाइन हम लोग देख लिए, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। अब दोनों नंबर लाइन को साथ में अगर हम लोग लेते हैं, चलो साथ में ले लो। मान लो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन यहाँ रख लिए, मतलब इस लाइन को क्या किया? उठाकर हम लोग यहाँ रख लिए, ठीक है। तो देखो इस लाइन को किस तरह से समझेंगे? तो देखो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं ना। ये मिड पॉइंट लिए 0, और यहाँ पर मिड पॉइंट 0, तो दोनों को तो बराबर ला के रखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा? 0, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आएगा -1, 2, -3, -4, ठीक है। अब देखो ये 1, 2, 3, 4, इसी तरह से यहाँ -1, -2, -3, -4। ये समझ में आ रहा? हम लोग सिंपली क्या किए हैं? सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन के साथ इस वर्टिकल लाइन को लाके बीच में रख लिए, ठीक है। आप समझना सबका नाम, ठीक है। तो देखो ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो है, इसका नाम हम लोग रखते हैं एक्स एक्सिस। ये एक एक्सिस है ना, इसका नाम रख दिया हम लोग एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसका नाम हम लोग रखेंगे वाई एक्सिस। ये समझ में आ रहा? और ये जो 0 है ना यहाँ, इसको O भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, है ना। क्या बोलेंगे? ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव लाइन है ना, तो यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, और इसको हम लोग एक्स डैश एक्सिस, है ना, एक्सिस, ठीक है। ये नेगेटिव लाइन है, नेगेटिव लाइन को हम लोग एक्स डैश से सिंबल से यूज़ करेंगे। ये वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव वाला को क्या हम लोग बोलेंगे? वाई डैश एक्सिस, ठीक है। क्लियर है? ठीक। अब ध्यान देना बात को। अब जब हम लोग ये नंबर लाइन इस तरह से बनाए हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन को लिए, तो इस प्लेन को, मतलब इस बोर्ड को ये कितना पार्ट में डिवाइड किया? तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4th पार्ट, है ना। तो ये जो पार्ट डिवाइड हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। समझ में आया? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। नंबरिंग कैसे कर रहे हैं ये ध्यान देना। 4th क्वाड्रेंट है ना, समझ में आ रहा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझ में आ रहा? अच्छा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को कैसा कैसा नंबर दिखने को मिलता है वो ध्यान देते हैं। तो देखो, एक्स एक्सिस में सब पॉजिटिव नंबर है, वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर है? पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव नंबर देखने को मिलता है। यहाँ ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है? नेगेटिव। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा? अच्छा, यहाँ पर देखो, एक्स एक्सिस में कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है? वाई एक्सिस पे नेगेटिव। ये समझ में आ रहा? यहाँ पर ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव। और वाई एक्सिस पे नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आ रहा? अगर हम लोग पूछें कि एक्स एक्सिस पे क्या क्या देखने को मिला, कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले एक्स का बोलते हैं, उसके बाद वाई का। हमेशा ये चीज़ गौर किए ना, पहले एक्स का लिखे हैं फिर वाई का, ये ध्यान रखना है ना। अब देखो, यहाँ पर से तुम लोग दो तीन बात समझिए। पहला क्या? एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरा क्या है? वर्टिकल लाइन। और थर्ड में क्या है? बोलो। एक्स एक्सिस के बारे में समझें, और एक्स डैश एक्सिस के बारे में भी हम लोग को समझ में आ गया ना। फोर्थ में क्या क्या है? वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ये समझ में आ रहा? उसी तरह से फिफ्थ में हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जाने हैं, है ना। क्वाड्रेंट कितना तरह का? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हम लोग समझें, ठीक है। और ध्यान देना एक चीज़ कि ये तो x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। ये x का जो पोजीशन होता है, x का जो वैल्यू होता है, उसको हम लोग एफ सीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सीसा। बोलो, एफ सीसा, है ना। क्या बोलेंगे? x जो रहेगा उसको हम लोग एफ सीसा बोलेंगे, CESSA, ठीक है। और y जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ये समझ में आ रहा? ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक। वो क्या है? अगर इस पूरा लाइन का अगर हम नाम पूछे तो क्या है ये पूरा लाइन? तो ध्यान देना, एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, है ना। क्या है इस पूरा लाइन का नाम? एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। ये इसका नाम पूछे तो वाई ओ वाई डैश एक्सिस। समझ में आ रहा? क्लियर है? तो हर पार्ट के बारे में समझा रहे हैं। अच्छा, ये नंबर क्या 4 तक ही रहेगा? नहीं, इन्फिनाइट है, जितना चाहेंगे उतना ले लेंगे। ये नंबर क्या इंटीजर्स ही रहेगा? नहीं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, रूट में हो सकता है, 1/√2 भी हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अभी इंटीजर से हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम, ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। ये कार्टेशियन कौन है? एक कार्टेशियन जो है ना, एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, वही इसको निकाला है। इसका यूज़ कैसे है, कहाँ है, ये सब बताएंगे। ये समझ में आ गया? इस पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ये प्लेन पर है, पूरा ड्रॉ किया हुआ, तो ये कार्टेशियन प्लेन है। ये समझ में आ रहा? यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक। कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये तो हम समझ रहे हैं कार्टेशियन प्लेन को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्स ओ एक्स डैश, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये समझ में आ रहा? ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम यही रहता है, एक्स एक्सिस, और इस पूरा लाइन का नाम क्या है? एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस। इसी तरह से वर्टिकल लाइन है, इसका नाम क्या होगा? वाई ओ
वाई डैश, है ना, और इसका नाम है वाई एक्सिस। ये समझ में आ रहा है? ठीक। और ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं कि कैसा नंबर लिए हम लोग, इंटीजर लिए हैं। अब देखो, अगर हम पूछें कि ए पॉइंट का लोकेशन बताओ, किस पॉइंट का? ए पॉइंट का, तो इसका लोकेशन क्या होगा? ध्यान से समझना कि ओरिजिन से, ओरिजिन है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से हम लोग बताना स्टार्ट करें। कुछ भी अगर हम लोग एड्रेस बताएंगे कि ओरिजिन से, तो ओरिजिन से अगर हम एक्स पर कितना चलें? 5, ठीक है, और वाई पर कितना चलना होगा? 3, तब हम लोग ये पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं। तो इस एक्स, ये जो ए का लोकेशन है वो क्या है? एक्स पर कितना है? 5, वाई पर कितना है? वाई पर है 3, यानी इसका जो लोकेशन होगा 5 और 3 का होगा। एक्स पर कितना चलना है? 5, और वाई पर कितना? 3, तो ये ए का लोकेशन हो जाएगा। ये जो लोकेशन हम लोग बताए हैं इस सिस्टम से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हम पूछें बी का लोकेशन बताओ, तो बी का लोकेशन कैसे बताएगी? तो पहले देखो कि ओरिजिन से हम लोग को एक्स पर कितना चलना है? -3, और वाई पर कितना चलना है? 2 चले, है ना, वाई पर कितना चले? 2, और एक्स पर कितना चलना है? -3, तो इसका एड्रेस क्या होगा? -3 और 2 का, और ये जो आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ये समझ में आ रहा? उसी तरह से सी पॉइंट का लोकेशन बताओ, तो देखो एक्स पर कितना चलना है? 5, और माइनस का 5, और वाई पर कितना चलना है? -4, है ना, तो इसी पर पहुंच जाएंगे। तो वाई एक्स पर चलना है -5, वाई पर 4, ये जो आया -4, ठीक है, और ये जो आया है ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट। ये हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट में सबसे पहले किसका वैल्यू होता है? एक्स का और वाई का। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, पहले एक्स का फिर उसके बाद वाई का, है ना। उसी तरह से अगर डी का एड्रेस पूछा जाए तो तुम बोलेगी कि एक्स पर 2 चलो और वाई पर कितना चलना है? -6, है ना, वाई पर -6, तो यहाँ पहुँच पाएंगे हम लोग 2 और -6। ये समझ में आया? ये चीज़ हो गया। अगर पूछा जाए कि ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, इस कार्टेशियन प्लेन में कहाँ लाई कर रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है? सी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और डी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हम पूछें कि ए का एब्सिसा बताओ कि कितना है? 5 है, ऑर्डिनेट क्या है? 3 है, लिख सकते हैं हम लोग। अगर हम पूछे डी पॉइंट का एब्सिसा बताओ कौन क्या है? 2, और ऑर्डिनेट क्या है? -6। अगर हम पूछे बी पॉइंट का एब्सिसा बताओ, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, इसका एब्सिसा क्या होगा? और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्लियर है? कहीं से कुछ पूछना है? नहीं है। अगर नहीं पूछना है तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज है 5। ठीक है, क्या है? ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश OX। ठीक है, तो एक प्लेन पेपर में बोल रहा है ड्रॉ कीजिए x डैश O और x एक्सिस, यही है ना? हाँ, x डैश हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर ड्रॉ करने बोल रहा उसी में y O y डैश, तो देखो y O y डैश, ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? O। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? y डैश। ड्रॉ करने बोला, हम लोग इसको ड्रॉ कर लिए। आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। बोल रहा है कि एस कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अच्छा, पॉइंट प्लॉट करने बोल रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिजिट प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलो डिजिट प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 तक रन देते हैं। ये माइनस का 1, माइनस का 1, 2, माइनस 3, 4, 5, माइनस का 9। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देख लो, -1, 2, -6, ठीक है, यहाँ कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब कुछ पॉइंट दिया हुआ है गिवन, A B C D E F, इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सबको प्लॉटिंग करना है कार्टेशियन प्लेन में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम, है ना। तो ए पॉइंट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है हम लोग के पास 5 और 3 का। इसका प्लॉटिंग करो तो x पर कितना 5 और y पर कितना 3, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? ए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? और 3 का। x पर कितना है 5 और y पर कितना 3। ये समझ में आ गया प्लॉटिंग? ठीक है, इसी तरह से बी पॉइंट गिवन है और इसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है 6 और 2 का। ठीक है, तो x पर कितना चलना है 6 और y पर 2। तो x पर चलो 6 और y पर कितना 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये बी पॉइंट है, ये 6 और 2 का। x पर कितना चले हैं 6, y पर कितना चले हैं 2। समझ में आ रहा? ठीक, इसी तरह से एक पॉइंट और गिवन है सी पॉइंट, और इसका जो कोऑर्डिनेट है -5 और 3 का है। ठीक है, तो x पर कितना चलना है -5, y पर कितना चलना है 3, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट है सी, और -5 3। ठीक है, x पर जो चलना है उसको पहले लिखेंगे, y पर जो चले उसको बाद में। सी पॉइंट निकल गया। ठीक है, इसी तरह से एक पॉइंट और गिवन है डी पॉइंट, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 4 और -6 का है। ठीक है, तो x पर कितना चलना है 4 और y पर -6। कुछ यहाँ पर है तो ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना। देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा D, और इसका कोऑर्डिनेट है 4 और -6 का। प्लॉट करना आसान है, बहुत आसान है। ठीक, इसी तरह से है E पॉइंट, और इसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है -3 और -2 का, है ना। तो देखो E पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा? तो -3 -2 पर। तो x पर कितना -3 और y पर कितना -2। ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये कौन सा पॉइंट है? E -3 2। समझ में आ रहा? E पॉइंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? x पर -3 चलना है और y पर -2। और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, प्लॉट करना बहुत आसान है ना। इसी तरह से एक पॉइंट और है, वो है F पॉइंट, और F पॉइंट जो लाई कर रहा है -4 और 4 पर लाई कर रहा है। तो इसको कहाँ प्लॉट होगा? तो x पर कितना चलना है -4 और y पर 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना, इस जगह में। तो ये कौन सा पॉइंट है F? ये है -4 और 4 का। समझ में आ रहा? इसी तरह से है G पॉइंट, और G पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो है 3 और -4 का। 3 और -4 का। तो x पर कितना चलना होगा 3, और y पर -4। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
ये जी पॉइंट है और 3 और -4 का कोऑर्डिनेट है इसका। बहुत आसान है। अब इसी तरह से एक पॉइंट और गिवन है एच, ठीक है। एच पॉइंट जो लाई कर रहा है 5 और 0 पे, ठीक है। तो देखो एक्स पर कितना चलना है 5 और वाई पर कितना चलना है 0, यानी ये पॉइंट यहीं पर होगा। ये कौन सा पॉइंट है एच, तो ये एच पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5 0। वाई पर तो चलना नहीं है, सिर्फ एक्स पर चलना है, तो एक्स पर हम चले, ठीक है, और वाई पर चलना नहीं है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, अगर हम पूछें एच पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो कोई क्वाड्रेंट पर तो लाई नहीं कर रहा, कहाँ लाई कर रहा है, तो ऑन द एक्स एक्सिस। अगर हम पूछें कि एच पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे एच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, है ना, समझ में आ रहा है। अगर ये यहाँ रहता तो हम लोग बोलते थे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, लेकिन ये कहाँ है, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ लाई कर रहा, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर, ऑन द एक्स एक्सिस। ये समझ में आ रहा, ठीक। उसी तरह से एक पॉइंट और गिवन है, वो है आई पॉइंट, और इसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो है 0 और 6 का, ठीक है। तो देखो एक्स पर कितना चलना है, चलना ही नहीं है, एक्स पर तो चलना ही नहीं है। वाई पर कितना चलना है 6, तो हम लोग यहाँ से 6 चले यहाँ पर। ये पॉइंट जो आया आई, इसका कोऑर्डिनेट है 0 और 6 का। अगर पूछा जाए कि आई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द वाई एक्सिस, तो आई पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है, ऑन वाई एक्सिस। हम लोग इस तरह से आंसर देंगे, है ना। अगर ये इधर लाई करता तो हम लोग बोलते सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, अगर ये इधर लाई करता तो हम लोग बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन दोनों में कहीं लाई नहीं कर रहा, कहाँ लाई कर रहा, ऑन द वाई एक्सिस, है ना। ये समझ में आ रहा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए हम बढ़िया से बता रहे हैं ना। इसी तरह से एक पॉइंट और है, वो है जे पॉइंट, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ, अच्छा के पॉइंट है, जे नहीं है, के है, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये दिया हुआ 0 और -2, ठीक है। तो एक्स पर कितना चलना है, चलना ही नहीं है, 0 है, ठीक है। वाई पर कितना चलना है -2, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा के, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 और -2 का। अगर हम पूछे कि के कहाँ के किस पर लाई कर रहा, तो ऑन द वाई एक्सिस, है ना, या वाई डैश एक्सिस भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग को लिखना रहे के कहाँ लाई कर रहा, तो के लाई कर रहा ऑन वाई डैश एक्सिस, है ना। उसी तरह से एक और पॉइंट है ओ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और 0 पर है, ठीक है। तो देखो एक्स पर कितना चलना है 0, मैंने चलना ही नहीं है। वाई पर कितना चलना है, चलना ही नहीं है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा ओ, और ये कौन सा पॉइंट कहलाता है 0 और 0 का। यानी अगर हम पूछें कि ओ पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा, तो ओरिजिन पर, ऑन द ओरिजिन, है ना। मैंने अभी हम चले ही नहीं हैं, वो जो लाई कर रहा है कहाँ लाई कर, ऑन द ओरिजिन। ये समझ में आ रहा, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कहीं प्रॉब्लम नहीं। क्या, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ए बी सी डी। जो इस कार्टेशियन सिस्टम में जो पॉइंट गिवन है ए बी सी और डी, इसका क्या लिखना है, अच्छा, और ई भी है ना, इसका क्या लिखना है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट यहाँ पर है, तो देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पर कितना है ये 6 और वाई पर 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -6 और 5, बी पॉइंट, ठीक है।
बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले एक्स का देखेंगे, एक्स पर कितना चल रहा है 5 और वाई पर कितना चल रहा है 4, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 और 4। ठीक है, फिर से सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स पर कितना और वाई पर कितना है 2, यानी सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा -3 और 2 का। समझ में आ रहा? इसी तरह से डी पॉइंट गिवन है, तो डी पॉइंट कहाँ है देखो, एक्स पर कितना है 2 और वाई पर, तो देखो 2 और -2, डी का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब ई का कोऑर्डिनेट बताओ, बोलो। ई पर x -1 है और y पर है ना, तो ये हो जाएगा -1 और -4। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कोऑर्डिनेट बताना है, अब बताना बहुत आसान है। अगर इसी में एक क्वेश्चन और रहता कि बताओ कि ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा, सेकंड क्वाड्रेंट, बी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा, सी, डी, ई, थर्ड क्वाड्रेंट। इजी है, बहुत आसान है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।